हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेंड्रिल कफ सिरप का फुल रिव्यू। अगर आपके घर में किसी को खांसी, सर्दी, जुकाम या गले में खराश है या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊँगा इस कफ सिरप का किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या बेनिफिट है और जो उसके इंग्रेडिएंट हैं किस किस कंडीशन में ज़्यादा काम करते हैं। ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, सो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेडिसिन की इंफॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। लीजिए बात करते हैं इस कफ सिरप की। ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। आप इसके जो ब्रांड नेम बेंड्रिल कफ सिरप बोलोगे तो आपको इजीली ये दे देंगे। इसके और भी इसके साथ से मिलते जुलते आते हैं, तो ये आपको मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसमें बता दूंगा आप लोगों को। जो देखा जाए मेनली जो इसको यूज़ किया जाता है सर्दी, खांसी, गले की खराश के लिए इसको यूज़ किया जाता है इस कफ सिरप को, और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और चलते हैं इसकी एमआरपी की बात करते हैं। जो इसको एमआरपी जो है 99 रुपीज़ है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है पर इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। जो इसका इंग्रेडिएंट है आप देख पा रहे हैं, ये 3 इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है। डायफिल्रामीन हाइड्रोक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट। ये तीनों का अलग अलग काम है बट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इनके जो वर्क करने का जो बॉडी के अंदर प्रोसीजर है। लीजिए बात करता हूँ। जो डायफिल्रामीन हाइड्रोक्लोराइड है इसका जो मेनली काम है ये एंटी एलर्जिक है। जो हमारी बॉडी से जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं इसको रिमूव करता है। लाइक डेट, अगर आपका जैसे सर्दी जुकाम खांसी होती है, हमें नाक से पानी भी आता है, आँखों से पानी आता है, तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाता है ये वाला इंग्रेडिएंट। और जो अमोनियम क्लोराइड है इसका जो मेनली जो काम होता है मुकस, डेट मीन्स ये रिमूव करता है जो हमारे गले से जो खराश होती है या बलगम कह सकते हो, इसको रिमूव करने में काम करता है। और जो हमारा जो हम सांस लेते हैं जो हमारा एयरवे है इसको क्लियर करता है जो अमोनियम क्लोराइड है, इसका मेनली काम ये होता है। और लास्ट हो गया सोडियम सिट्रेट, इसका भी मिलता जुलता है। सोडियम सिट्रेट है, इसका जो मेनली काम है ये जो हमारे गले में जैसे कई लोगों को होता है सूखी खांसी आती है, ऐसे जो बलगम निकलती नहीं है बाहर, अंदर ही जमी रहती है, तो उस कंडीशन में जो है सोडियम सिट्रेट है ये जो बलगम को लूज़ करता है, ढीला करता है, ताकि ये इसका मेनली जो काम होता है ढीला करना होता है। बाकी जो अमोनियम क्लोराइड है इसको रिमूव करने में इसकी हेल्प करता है। डेट मीन्स ये जो तीनों कंपोजिशन है इसका जो मेनली काम है जो हमारे गले में खराश हो या जो भी कह सकते हो कफ हो, इसको बाहर निकालने में ज़्यादा इफेक्ट है इसका और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसके जो इंग्रेडिएंट, इसके बारे में बात होगी। अब इसकी बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेंडेट्रिक नहीं है, आप इस 2 साल से नीचे बच्चों को इसको यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड, ये 2 से आप देखिए डोज लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, बाकी मैं बता देता हूँ। जैसे 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं इनको आधा चम्मच दे सकते हैं आप 2 से 3 बार दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 ml, ओके। देन जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं इनको 1 चम्मच यानी कि 5 ml आप इस ढक्कन से हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये 5 ml का ही आता है, तो ये आप 2 से 3 बार इसको डायरेक्टली दे सकते हैं। 4-4 घंटे बाद इसको यूज़ कर सकते हैं दिन में। और जो 12 साल से ऊपर हैं ये 2-2 चम्मच दिन में 2-3 बार इसको यूज़ कर लें एज ए कंडीशन। सो जो इसके नीचे जो कौन सा इंग्रेडिएंट कितने mg हैं आप रीड कर लीजिएगा। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसके मैंने यूजेस बता दिए, बेनिफिट बता दिए, डोज बता दिए। देन लास्ट रह गया आपका साइड इफ़ेक्ट। इसका कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही माइनर से हैं, तो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। समटाइम्स ऐसे होता है किसी को किसी चीज़ या इंग्रेडिएंट से एलर्जी होता है, जैसे मैंने बताया 3 इसके इंग्रेडिएंट हैं। किसी को क्या पता इन तीनों इंग्रेडिएंट से एक इंग्रेडिएंट से इसको एलर्जी हो। सो अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कुछ कंडीशन होती है तो आप तुरंत अपने फार्मासिस्ट या अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। अगर ऐसा कुछ होता है, इचिंग हो या रेडनेस हो बॉडी में इसको पीने के बाद, तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। सेकंड, अगर ऐसे तो देखा नहीं गया पर इसके साइड इफेक्ट में ही काउंट आता है, स्टमक पेन हो गया, डाइजनेस हो गया, इसको पी के आप ड्राइव ना करें, और थोड़ी सी नींद आती है पीने के बाद। सो ये सब
चीज़ें हैं इसके बारे में, और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और अब मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-3 कफ सिरप का रिव्यू दूंगा, जो कि जिन लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देखा गया, लाइक डैट टेक कासामृत है, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिव्यू दे दूंगा मैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।